प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने काव्य कैसे बनता है अर्थात काव्य के तत्व कौन से होते हैं, वह काव्य के पक्ष कौन कौन से ये जाना। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि साहित्य या काव्य के कितने भेद माने जाते हैं और उनके प्रकार और उनके उपभेद कौन कौन से हैं। चलिए हम जानते हैं काव्य के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, स्थूल रूप से देखें तो काव्य के दो भेद हैं, गद्य एवं पद्य। पद्य के बारे में 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में लिखा था, छंदोबद्ध रचना पद्यम, अर्थात छंदबद्ध रचना पद्य कहलाती है, कविता कहलाती है। जिन रचनाओं में छंदों का प्रयोग होता है वे पद्य कहलाती हैं। गद्य में छंद का प्रयोग नहीं होता है। पद्य में कविता आती है, चाहे वो लंबी कविता हो, छोटी कविता हो, जबकि गद्य के अनेक भेद हैं, जिसमें निबंध, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज इत्यादि गद्य में आते हैं। स्वरूप की दृष्टि से काव्य के दो भेद माने जाते हैं। पहला भेद है दृश्य काव्य, दूसरा भेद है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य अर्थात जिसे हम देख सकें आंखों से और जिनमें पात्रों द्वारा बोले गए संवादों को हम सुन सकें, दृश्य और श्रव्य दृश्य काव्य कहलाते हैं। और श्रव्य दृश्य काव्य में आता है नाटक। स्वरूप की दृष्टि से काव्य का दूसरा भेद है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य का अर्थ है जिसे हम केवल सुन सकें। और श्रव्य काव्य के अंदर काव्य के दो भेद माने गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रिय विद्यार्थियों, प्रबंध काव्य में प्रबंध शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से बंधा हुआ। ऐसा काव्य, ऐसी रचना जिसमें प्रत्येक प्रसंग सानुबंध रूप से परस्पर जुड़ा हुआ हो, एक प्रसंग के बिना दूसरे प्रसंग को समझना कठिन हो, तथा जिसमें काव्य की पटकथा सतत चलती रहे, निरंतर हो, इस प्रकार का काव्य प्रबंध काव्य कहलाता है। जबकि मुक्तक काव्य में प्रसंग परस्पर सानुबंध नहीं होते, परस्पर जुड़े हुए नहीं होते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रव्य काव्य के जो दो भेद हैं, प्रबंध एवं मुक्तक, इनके लिए खूबसूरत टिप्पणी की। शुक्ल जी ने कहा, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है एवं मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। मतलब एक विशाल वन क्षेत्र जो है उसको हम प्रबंध की संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें कथा निरंतर होती है, कथा परस्पर सानुबंधित होती है, कथा का प्रत्येक प्रसंग अपने पूर्वापर प्रसंगों से जुड़ा रहता है। जबकि मुक्तक जो है एक गुलदस्ते की भांति है, जिसमें हम अनेक प्रकार के चुने हुए फूलों को रख सकते हैं, जिनमें परस्पर कथा में या टुकड़ों में परस्पर संबंध नहीं होता है। तो शुक्ल जी कहते हैं, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, जबकि मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। प्रबंध में रस की अजस्र धारा बहती है। यानी प्रबंध रचना जब हम सुनते हैं तो पाठक जो है, सुनने वाला, पढ़ने वाला जो पाठक है, वो निरंतर रसास्वादन करता है। रसास्वादन में कहीं भी बाधा नहीं आती। जबकि मुक्तक रचनाएं जो होती है उसमें रस के छींटे पड़ते हैं, और इस प्रकार से रस के छींटे पड़ते हैं जिससे कुछ देर के लिए मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय की कलिका कुछ देर के लिए खिल जाती है। प्रबंध काव्य
यानी लंबा साहित्य जो कि सर्गों में बंटा होता है और प्रत्येक सर्ग का परस्पर पूर्वापर कथा में संबंध होता है, सतत कथा होती है, निरंतर कथा होती है। प्रबंध काव्य के 3 भेद माने गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य। सबसे पहले महाकाव्य की बात करें। महान है जो काव्य, महाकाव्य रचना जो होती है ये मूलतः किसी ऐतिहासिक महापुरुष, राजा, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित होती है। और महाकाव्य में मूलतः 3 प्रधान में से कोई एक रस होता है, वीर, श्रृंगार या शांत रस। महाकाव्य में 7 तक सर्ग होते हैं, 5 से 7 तक सर्ग होने आवश्यक होते हैं। महाकाव्य का उदाहरण हम देखें तो रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस महाकाव्य का उदाहरण है, जिसमें राम के संपूर्ण जीवन का उल्लेख है। खंड काव्य, देखिए नाम से ही पता चलता है खंड काव्य, यानी किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक हिस्से का, एक खंड का वर्णन हो, वह खंड काव्य कहलाता है। इसमें सर्गों की संख्या महाकाव्य की तुलना में कम होती है। खंड काव्य का उदाहरण देखें तो मैथिली शरण गुप्त कृत पंचवटी जो कथा है या जयद्रथ वध है, ये रचनाएं खंड काव्य की श्रेणी में आती है। पंचवटी रचना, जयद्रथ वध, ये खंड काव्य है। उसके पश्चात एकार्थ काव्य। एकार्थ काव्य को अन्य संज्ञा से रूपायित किया जाता है, इसे लंबी कविता भी माना गया है। एकार्थ काव्य एक लंबी कविता होती है और इसमें किसी एक अर्थ का प्रतिपादन करती हुई कविता नजर आती है, जैसे निरालाकृत राम की शक्ति पूजा, अज्ञेकृत असाध्य वीणा। मुक्तक रचना, मुक्तक अर्थात ऐसी रचना जिसमें प्रत्येक पद का अपने पूर्वापर पदों से कथा में कोई संबंध नहीं होता है ना, और प्रत्येक पद जो है अपने अर्थ में स्वतंत्र होता है, अपने पहले या अपने बाद के पद से अर्थ में जुड़ा हुआ नहीं होता, वो मुक्तक काव्य होता है। मुक्तक काव्य में 2 प्रकार के मुक्तक होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गीति मुक्तक। कबीर के दोहे पाठ्य मुक्तक माने जाते हैं, जबकि बिहारी, मीरा आदि के पद गीति मुक्तक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि गीति मुक्तक की विशेषता होती है कि उसमें गीतात्मकता होती है ना। शुक्रिया।